हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग मैथ के अगले पार्ट में यानी बहुपद के 2.2 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले बेटा ना थोड़ा सा उस चैप्टर में कैसे हम लोग शून्यक जानते हैं, यानी जीरोज क्या होते हैं और इसके बारे में पढ़ेंगे। जीरो यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, इसको जान लेंगे। तो इस पार्ट में हम केवल यही समझेंगे ना कि शून्यकों की योगफल का सूत्र गुणनफल का कब, जब वो एक द्विघात है, जब वो एक त्रिघात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मन लगा करके ध्यान से एकदम देखना और कॉपी कलम ले करके बैठना और इसके फार्मूले को लिख लेना। बात समझ में आई? समझ में बात आई? और जिससे कि तुम एक बार दो बार दोहरा सको। तो देखो बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मत समझना क्योंकि इतना ही सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया। पूरा चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज तुमको आसानी से आ जाएगी। देखो सबसे पहले बेटा ना द्विघात समीकरण जो होता है, वो एक द्विघात समीकरण जो होता है, देखो ध्यान दो बेटा, उसका एक व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मैंने उस दिन तुम्हें क्या बताया था कि अगर कोई द्विघात समीकरण होगा तो उसके बेटा द्विघात समीकरण होगा तो उसके क्या होते हैं, दो मूल होते हैं यानी दो शून्यक होते हैं। और अगर कोई त्रिघात समीकरण होगा तो उसके तीन शून्यक होते हैं। बताया था ना, अगर द्विघात समीकरण होगा तो द्विशून्यक होंगे, त्रिघात समीकरण होगा तो तीन शून्यक होंगे, रैखिक होगा तो एक शून्यक होगा। तो ये मेरा इतना तो तुम लोग पहले से जान चुके हो कि ये मेरा द्विघात समीकरण है। सर ने बताया था कि द्विघात समीकरण में द्विशून्यक होते हैं। तो हम लोग यही एक थोड़ा सा क्या लिखते हैं कि माना दो शून्य क्या है, दो शून्य क्या है, दो शून्य अल्फा व क्या है, बीटा है। समझ में आ रहा है? अपने आप से मान लेते हैं कि माना दो शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। तब बेटा ना एक सूत्र होता है, कौन सा, ध्यान से एकदम देखना, क्या कि शून्यकों का योगफल। शून्यकों का कौन सी चीज, योगफल। शून्यकों का योगफल ये बेटा होता है माइनस यक्स का गुणांक। यक्स का गुणांक का यह अर्थ हुआ कि यक्स में जिस चीज से गुणा हुआ है, यक्स में जिस चीज से गुणा हुआ है, मतलब यक्स को छोड़कर उसके अलावा जो और है। कभी कभी तुम लोग सोचते हो कि कुछ नहीं रहता सर, तब क्या करें? अरे सबका मालिक एक, वहां हम लोग क्या मानेंगे, एक मानेंगे। क्या मानेंगे? एक मानेंगे। कब? जब कुछ नहीं रहेगा, यानी यक्स है उसके आगे कोई नहीं, तो उसका गुणांक एक हो गया। और शून्यकों की योगफल का सूत्र मतलब यक्स का गुणांक और बटे क्या हो जाएगा, यक्स का गुणांक बटे यहाँ क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। और बेटा इसको थोड़ा सा मैथ के रूप में ले लें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। मतलब b का मतलब जो x का गुणांक है और x a का मतलब हो गया जो x² का गुणांक है। समझिए बात आई? और तथा एक अगली चीज होती है गुणनफल का सूत्र क्या है, गुणनफल बराबर होता है भैया मेरे लल्लू मेरे क्या, अचर पद और बटे वही पुरानी चीज x² का क्या गुणांक। एकदम कुछ नहीं है, ये हिंदी की कहानी है ना। हिंदी तो तुमको जब भी तुमको लैंग्वेज लिखना पड़ा ना, सबसे बड़ी झंझट तुमको तभी होती है। मैंने एक दिन कहा था बच्चों से, हाँ एक दिन तुम लोगों को क्या बताया था कि बेटा मैथ ना केवल दो ही जगहों पर तुमको लगती है टफ है। एक खूब बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हो, चाहे ऐसा ना हो, यानी ऐसा कोई क्वेश्चन हो घुमाता फिराता रहे, मतलब एक के लाइन का हो, लेकिन तुमको लगेगा सर बहुत हार्ड है। अरे कुछ नहीं, इसीलिए कहता था कि मन से पढ़ा करो, बस क्वेश्चन को पढ़ो अपने आप वो बताएगा। देखो पहले इस पर ध्यान लो कि गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणन। तो गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, अचर पद का मतलब c और बटे क्या हो गया, ये दोनों सूत्र देख लिए। क्या हो गया, अगर कोई पूछता है शून्यकों का योगफल तो मेरा हो जाएगा क्या, मेरा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। नहीं याद है तो अरे ये पहले बोल देना, माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक या माइनस बी बाई ए।
गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। अचर माने कांस्टेंट टर्म अपान द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अब ये दोनों स्क्रीनशॉट कर लो। एक मैं दूसरे तरीके, इसी को एक बार दिखाता हूँ कैसे क्या होगा। जैसे ना ये मैं एक दूसरा समीकरण उठाया, जैसे ये तुम्हारे पास एक समीकरण आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। देखो बेटा इसमें एक एक्स स्क्वायर के जो आगे था उसे हम a मानते थे। क्या मानते थे, a मानते थे। तो यहाँ क्या हो गया, देखो ये एक्स स्क्वायर के आगे 3 है, इसका मतलब a बराबर क्या हो गया 3 हो गया ना। और दूसरी चीज x के आगे b होता था, यानी x के आगे 4, यानी b बराबर क्या हो गया 4। और c तो मेरा कांस्टेंट टर्म था, अचर पद था, तो c इक्वल टू, उसमें कोई x वक्त नहीं, तो c इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। समझ में आया, आ गया। तो यहाँ अगर कोई कहता है कि सर शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो कह देना कि भैया अल्फा, अरे उससे बेटा में कह देना कि बेटा अल्फा प्लस, मान लो तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे पूछ रहा है कि भैया शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो तुम कह दोगे बेटा माइनस बी अपान ए होगा, तो तोड़े जाओगे। हाँ, क्योंकि तुम अपने बड़े भाई को कह रहे हो बेटा। हाँ, तो इसलिए तुम जिसको देखना सबको ना कहना बेटा, मैं कहता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो b की जगह अपना था क्या भैया 4 था, माइनस लगा दो, और a की जगह क्या था 3 था, आ गया आंसर। और अगर कोई कहता है अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, तो यहाँ क्या कर दोगे, यहाँ कर दोगे अचर पद माने c और अपान a, तो c का मतलब 5 बटे a का मतलब 3, 5 बटे 3 आ गया ना। स्क्रीनशॉट कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो एक, अब ना ये तो द्विघात की बात थी, एक द्विघात समीकरण हम लोग चलते हैं कि अगर त्रिघात में, अगर क्या है कोई त्रिघात समीकरण है, एक चीज याद होगा तुम्हें कि अगर जितने घाती, जितना मतलब मोनोनॉमियल बाइनॉमियल ट्राइनॉमियल, जितने वो नॉमियल होंगे उतने उसके जीरोस होते हैं। अगर मोनोनॉमियल है तो यानी एक घातीय व्यंजक है, तो उसमें क्या हो गया, या लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, मिस्टेक हुआ था वो, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, मतलब कि एक घाती है, द्विघाती है, त्रिघाती है। तो जितना घातीय समीकरण होगा उतना उसके क्या होंगे, जितना उसकी डिग्री होगी उतना उसके जीरोज होंगे। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस डी बराबर 0 था। बेटा ये 3 घातीय समीकरण है, मतलब क्यूबिक है, तो क्यूबिक है तो इसका मतलब इसके 3 मूल, 3 शून्य, 3 यानी जीरोज होंगे। तो एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, बीटा, और एक हो गया जो तुम बनते हो अपने आप अकेले में, क्या बनते हो, गामा बनते हो। काम करना पड़ा, भागोगे और बनोगे वैसे गामा, क्या बनोगे गामा। तो बेटा अगर इनमें हमें निकालना हुआ ना, इन तीनों का योगफल, क्या निकालना हुआ योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, चाहे कह दो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1/x क्यूब का, और नहीं तो माइनस बी अपान ए। एक दूसरा होता है अल्फा बीटा, मतलब बेटा इसे कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि गुणनफल का योगफल, और फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा। ये भैया मेरे होता है सी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस बी अपान। ये भी एक फार्मूला है, इसको तुम लोग पढ़ लो। किसके पहले, 2.2 के पढ़ने से पहले हम लोग ना पहले अपने अस्त्र शस्त्र को एकदम तैयार करते हैं, फिर उसके बाद तब मैदान में उतरते हैं। और नहीं तो तुम्हारे पास पता ही नहीं क्या लेकर उतर रहे हो, कूद गए और पता ही नहीं चल रहा है क्या है। हाँ, लड़ाई लड़ रहा है आगे आतंकवादी से, और तुम वहां लेकर पहुंच गए हो क्या, छोटे छोटे मिट्टी ढेला, क्या होगा। देखो आगे ध्यान दो, यहाँ हम लोग अब ना ये इसके बाद एक चीज ये सीखते हैं कि अगर मेरे पास 2 शून्यक दिए गए हैं, मान लो अपने पास 2 शून्यक दिए गए हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा,
और उनका पूछ रहा बहुपद क्या होगा, क्या पूछ रहा है, समीकरण, द्विघात समीकरण या बहुपद बताइए। तो बेटा एक सूत्र होता है क्या कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक क्या अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल माइनस शून्यकों का योगफल एक्स और प्लस भैया शून्यकों का गुणनफल। यानी क्या क्या मैंने बताया, यानी सूत्र हो जाएगा के अचर पद हो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू में है एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तुम्हारे द्विघात समीकरण निकालने की या बहुपद निकालने की सूत्र है। कब, जब दो जीरोज होंगे। कभी कभी ये प्रश्न में आता है कि उनके शून्यकों का योगफल इतना है तो यहाँ रख देना, गुणनफल इतना यहाँ रख देना। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना। कभी कभी ये आता है कि क्या है कि अल्फा और बीटा के मान दिए हैं तब जोड़ करके लिखना बेटा। हाँ, तो इस तरीके से हम पहले इसको इतना पढ़ लें, फिर हम अगले ही पार्ट में मिल रहे हैं इसके प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा। इसे स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो।